नेपाल का टैक्स वाला खेल उल्टा पड़ गया। डीजल के दाम आसमान छू गए। अब नेपाली गाड़ियां भारत के पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़ी है। भारत ने भी कसा शिकंजा। नमस्कार दोस्तों। सरहद पर जो खेल चल रहा है वो सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि ताकत और अहंकार का खेल बन चुका है। नेपाल की नई राजनीति ने भारत को घेरने का जो सपना देखा था, अब वही सपना उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। बालन शाह के समर्थन वाली सरकार ने सोचा कि भारत पर दबाव बनाकर अपनी साख मजबूत कर ली जाएगी, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत के सामने चाल चलना इतना आसान नहीं है। नेपाल सरकार ने जैसे ही भारत से आने वाले सामान और वाहनों पर टैक्स का शिकंजा कसा, वैसे ही सरहद पर हालात बदलने लगे। जो बॉर्डर कभी दोस्ती और भरोसे का प्रतीक था, वहां भी गुस्सा और बेचैनी दिखने लगी। नेपाल के राष्ट्रवाद के नाम पर जो फैसला लिया, उसने आम जनता की कमर तोड़ दी और अब वही जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेपाल में डीजल के दाम अचानक आसमान छू गए। एक झटके में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। नेपाल में डीजल भारतीय कीमत से कहीं ज्यादा महंगा हो गया और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे खेल की पोल खोल दी। नेपाल की गाड़ियां भारत की तरफ दौड़ पड़ी। पेट्रोल पंपों पर लाइनें इतनी लंबी हो गई कि भारतीय लोगों को खुद के लिए तेल मिलना मुश्किल हो गया। अब सोचिए, जिस देश को दबाने की कोशिश की जा रही थी, वही देश नेपाल की जरूरत बन गया। भारत के पेट्रोल पंपों पर नेपाली वाहनों की भीड़ ने साफ दिखा दिया कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हालत में है। और इसी के जवाब में भारत ने भी अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया। नौतनवा और सोनोली बॉर्डर पर प्रशासन ने साफ आदेश जारी कर दिया है। अब नेपाली वाहनों को सीमित मात्रा में ही तेल मिलेगा। दो पहियों को सिर्फ 3 लीटर, कार को 10 लीटर और ट्रकों को 20 लीटर से ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लेने की कोशिश की तो रोक दिया जाएगा। कुछ जगह तो 200 रुपए से ज्यादा का तेल देने पर भी रोक लगा दी गई। यह फैसला सीधे संदेश था कि भारत अपने नागरिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और अगर नेपाल ने सख्ती दिखाई तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। अब खेल बराबरी का नहीं रहा, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो नियम और सख्त किए जाएंगे। नेपाल सरकार ने भंसार के नाम पर जो टैक्स लगाया, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब 100 रुपए से ज्यादा का सामान ले जाने पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर अलग शुल्क लगा दिया और अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो सीधा वाहन जब्त कर लिया जाएगा। इस फैसले ने नेपाल के मध्य इलाके में बगावत की चिंगारी जला दी। वहां के लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। उनका कहना है कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रोटी और बेटी का है और इस तरह के फैसले उस रिश्ते को तोड़ रहे हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह सख्ती खत्म नहीं हुई तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों की जिंदगी भारत के साथ जुड़े व्यापार पर ही टिकी हुई है। इधर भारत के बाजारों में भी असर दिखने लगा है। जोगबनी, रूपडीहा और सोनोली के व्यापारी चिंतित हैं। अगर नेपाली ग्राहक कम हुए तो इसका असर पूरे सप्लाई चेन पर पड़ेगा। दिल्ली और पटना तक कारोबार प्रभावित होगा। लेकिन भारत का साफ संदेश है कि सुरक्षा और नियम सबसे ऊपर। अब देखना यह है कि बालन शाह का यह दांव नेपाल को कितना भारी पड़ता है और क्या यह टकराव दोनों देशों के रिश्ते में स्थायी दरार बन जाएगा।
बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की दिलचस्प न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।